नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का विषय रहेगा स्नातकोत्तर पीजी एडमिशन के विषय में। विद्यार्थियों ने आवेदन ऑनलाइन कर दिया है और उनका आवेदन करने की अंतिम तिथि है उसको बढ़ाकर 1 जनवरी 2022 कर दिया गया है। तो 1 जनवरी 2022 के बाद विद्यार्थियों को वरीयता सूची के अनुसार आयुक्तालय द्वारा एक समय सारणी जारी की जाएगी, उसके अनुसार उनको प्रवेश दिया जाएगा। तो वरीयता सूची में जिन विद्यार्थियों के नाम आएंगे उनको महाविद्यालय में आकर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाने विद्यार्थी आते हैं तो उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक वीडियो तैयार किया गया है ताकि जब पीजी एडमिशन के लिए विद्यार्थी महाविद्यालय में आए तो उनको पहले से ही जानकारी हो कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके लाने हैं। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और अपने संबंधित रिश्तेदार जो फ्रेंड्स जिन्होंने एडमिशन लिया है और आवेदन किया है तो उनको ये सूचना ज़रूर दें कि आपको इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके रखने हैं। और अगर आपका नाम वरीयता सूची में आ जाता है तो आपके पास महाविद्यालय की तरफ से आयुक्तालय की तरफ से एक मैसेज आएगा कि आपको इस डेट से लेके इस डेट तक महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है। और डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में आपको ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन अपनी फीस है वो डिपॉजिट करवानी है। तो पहले से अगर प्रोसेस का पता हो तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एडमिशन के लिए आप महाविद्यालय में आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको इसी क्रम में अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके लाना है ताकि आप जब आएँ तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ राजस्थान ऑनलाइन एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन सेशन 2021-22। ये 2021-22 के बारे में बातचीत हो रही है जो वर्तमान में अभी चल रहा है। स्नातकोत्तर पीजी ऑनलाइन एडमिशन वरीयता सूची में नाम आने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन द्वारा एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो जारी कर दी गई थी और विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया है और इसकी डेट अब बढ़ा दी गई थी, वो 1 जनवरी 2022। इसके बाद में सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है और विद्यार्थियों ने आवेदन भी कर दिए हैं और अंतिम तिथि जैसे कि मैंने बता दिया 1 जनवरी 2022 है। इसके बाद में अभी कार्यक्रम जारी होने वाला है कि वरीयता सूची का प्रकाशन कब किया जाएगा। वरीयता सूची का प्रकाशन जब किया जाएगा और वरीयता सूची में विद्यार्थी का नाम आ जाता है तो विद्यार्थियों को महाविद्यालय में आकर अपने दस्तावेजों का, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होता है और वेरिफिकेशन करवाने के बाद उनको ई मित्र के माध्यम से अपनी ऑनलाइन फीस जमा करवानी होती है। तो दस्तावेजों की सूची की अगर बातचीत करें हम तो दस्तावेज इस प्रकार से रहेंगे कि सबसे पहले तो आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। विद्यार्थी ने एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसमें विद्यार्थी को एक प्रिंट दिया जाता है कि आपका ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म है वो अप्लाई कर दिया है, तो वो आवेदन पत्र की प्रति आपको लेके आनी है। इसके बाद में आपको जब वेरिफिकेशन के लिए सूची में नाम आता है
तो आपको एक बधाई पत्र और वेरिफिकेशन का फॉर्म आपको ई मित्र के माध्यम से प्राप्त करना होता है, वो आप लेकर जरूर आए। अगर सूची में नाम आया है तभी ये बधाई पत्र और वेरिफिकेशन का फॉर्म आपको मिलेगा। अगर सूची में नाम नहीं आया है तो आपका ये वेरिफिकेशन फॉर्म और बधाई पत्र नहीं निकलेगा। तो 1 नंबर आवेदन पत्र जो आपने अप्लाई किया था उस समय दिया गया था प्रिंट, 2 नंबर वेरिफिकेशन और बधाई पत्र, ये आपको ई मित्र से मिलेगा। तो आप ई मित्र पर जाइए और अपना जो फॉर्म नंबर है वो देकर आप ये ई मित्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है सेकेंडरी की अंक तालिका या प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। आपकी डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन जब किया जाएगा तो आपकी सेकेंडरी की जो अंक तालिका है, अंक तालिका मिल जाती है, तो अंक तालिका की प्रतिलिपि, और बाई चांस अंक तालिका आपके पास नहीं है तो आप अपना सेकेंडरी का जो प्रमाण पत्र है वो भी आप इसकी फोटोकॉपी दे सकते हैं। इसके बाद में बात आती है आपके ग्रेजुएशन की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वर्षों की जो अंक तालिका है, वो तीनों वर्षों की अंक तालिकाओं की आपको प्रतिलिपि देनी होती है, एक एक प्रतिलिपि देनी होती है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके आना होता है, क्योंकि ये आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है कि आपके फर्स्ट ईयर में नंबर कितने हैं, सेकेंड ईयर में कितने हैं और थर्ड ईयर में आपके नंबर कितने हैं और टोटल मार्क्स आपके कितने हैं। ये मार्क्स आपके वेरिफिकेशन होंगे। तो तीनों वर्षों की मार्कशीट की जो प्रतिलिपि है वो एक एक प्रतिलिपि चाहिएगी। इसके बाद में आपका आता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको टीसी बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको लेके आना होता है। जिस महाविद्यालय में आपने ये ग्रेजुएशन पास किया है, अगर उसी महाविद्यालय में पीजी कर रहे हैं तो आपको ये प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरे महाविद्यालय में आपने पीजी में एडमिशन लिया है तो आपको पिछले वाले महाविद्यालय से ये डॉक्यूमेंट प्राप्त करना होता है। इसी के साथ आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, चरित्र प्रमाण पत्र, और ये भी इसी टीसी के साथ आपको महाविद्यालय से मिल जाएगा। तो ये भी आप लेके आए। इसके बाद में अगर आपने ग्रेजुएशन और पीजी के मध्य कोई गैप है तो आपको अंतराल का प्रमाण पत्र, जिसको गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो लेके आना होता है। इसमें आपको लिखा होता है कि आपने जो गैप है, अंतराल को जो टाइम है, उसमें आपने क्या किया, उसकी डिटेल आप इसमें जरूर लेके आइए। इसके बाद में जाति का प्रमाण पत्र होता है, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एमबीसी है और ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं वो उनको अपना मूल जो प्रमाण पत्र होता है जाति का वो लेके आएंगे और उसकी एक फोटो प्रतिलिपि साथ लेके आएंगे। यदि ओबीसी का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक अवधि का पुराना है तो आपको एक शपथ पत्र देना होता है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ई मित्र के माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर के और आपको उस पर 2 सिग्नेचर करके आपको साथ जमा कराना होता है, वो लेके आना है। और आपको ध्यान में रखना है कि ओबीसी का प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2018 से पहले का नहीं होना चाहिए। ये सब दस्तावेज आप इसी क्रम में आपको अब सेट करके लेने होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि अदर अपने बोनस अंकों के लिए कोई दावा किया है, जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया है, एनएसएस का लगाया है या खेलकूद का कोई प्रमाण पत्र आपने लगाया है, तो मूल प्रमाण पत्र और उसकी प्रतिलिपि ये भी आपको साथ लेके आनी होती है। और इसके बाद आता है माइग्रेशन प्रमाण पत्र। यदि आप किसी अन्य विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं और दूसरे विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो पिछले महाविद्यालय से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको साथ लेके आना है, ओरिजिनल ये डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। और अगर राजस्थान के बाहर का कोई विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, तो उसको मूल निवास प्रमाण पत्र भी देना होता है। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और इसके साथ आपका आय का प्रमाण पत्र, आवेदक के माता पिता या संरक्षक द्वारा आय की घोषणा का प्रमाण पत्र होता है, वो लेके आना होता है। इसी क्रम में आप अपने दस्तावेज लेके आए तो महाविद्यालय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें अगर इसके अतिरिक्त कोई अपने जैसे पुरस्कार प्राप्त किया है उसका प्रमाण अगर दावा आप कर रहे हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आप लेके आए। और
सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि आप जरूर करवा लें, क्योंकि आवश्यकता होने पर उसकी आपको जमा करवा सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका नाम वरीयता सूची में आए और आप महाविद्यालय में आपको प्रवेश मिले। आपको इसी के साथ नए वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका आने वाला वर्ष बहुत अच्छा रहे, बहुत प्रगति लेके आए और आप सफलताओं को छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।